जी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी अपनी प्रीति चौधरी और अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद कि कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे, ये मार पीटें। घर वालों से हम लोग दुत्कारे हुए होते हैं, बाहर के लोगों से हम लोग दुत्कारे हुए, फिर हम अपने हक के लिए कहीं पे बोलें तब भी हम लोगों के लिए कहीं पे हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है, हम लोगों को मारा जाता है, हम लोगों को तमाशा बनाया जाता है। सिर्फ हमारा कसूर ये है कि हम लोग जब भी आवाज उठाते हैं तो अपने हक के लिए अपने लिए आवाज उठाते हैं और अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले आप ये वीडियो देखें जो सबको आप लोगों को पता है। हरिपुर में लास्ट नाइट एक वाकया हुआ है जिसमें हमारी ट्रांस कम्युनिटी की, हमारी फ्रेंड्स, हमारे अपनी ट्रांस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां पे, सबके साथ जुल्म हुआ। सिर्फ इस वजह से क्लियरली आप लोगों को बताऊं कि अपने हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई। इवेंट्स ओपन करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एहतजाज करने के लिए डीपीओ साहब के पास पेश होने के लिए वो गई और उनके साथ वहां पे ये जुल्म हुआ। इस जुल्म का कौन जिम्मेदार है? पहले आप ये जुल्म देखें, उसके बाद में इस बारे में बात करती हूँ। ये पूरी वीडियो आप देखें। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि चार पुलिस वाले एक ट्रांसजेंडर को, एक हमारी कम्युनिटी के बंदे को चार लोग मारे। इनका कसूर था, इन्होंने किसी का रेप किया है, किसी का कत्ल किया है, किसी की चोरी की है, किसी का डाका डाला है, किसी का कत्ल किया है। ये आप देखें ये कैसे इनको मारा जा रहा है। ऐसी कई और वीडियोस हैं जिसमें आप स्पेशल ये आपको देखा जा सकता है। ये देखें, एक को चार लोग मार रहे हैं। अभी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं आज तक जिनके रेप्स किए हैं वो सरेआम फिर रहे हैं, जिन्होंने बेगुनाह कत्ल किए हैं वो सरेआम फिर रहे हैं। ठीक है, किस वजह से? इन पुलिस वालों की वजह से। मैं कभी भी पुलिस के खिलाफ वीडियोस नहीं बनाती क्योंकि हम लोगों के जहां तक है पुलिस ने हमारा कई जगह साथ भी देते हैं, लेकिन ये जो वाकया हुआ है हरिपुर में केपी के पुलिस में, क्या इतना जुल्म होना चाहिए? क्या इतना वहां कहां गए? वहां के डीपीओ कहां है? वहां के मजिस्ट्रेट किधर है जो उनके बारे में इस चीज को एक्शन नहीं ले रहे? जिन्होंने इतना जुल्म किया, इतने बुरे तरीके से मारा, उनका हक सिर्फ ये था कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई। सिर्फ उन्होंने बोला कि हमें डीपीओ से मिलना है, हमें डिप्टी कमिश्नर से मिलना है, हमें इस चीज की आवाज उठानी है। अब डीपीओ हरिपुर शेख शफीउल्लाह गंडापुर हैं, ठीक है। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, वजीर आला सोहेल, केपी के जो वजीर आला हैं सोहेल खान अफरीदी, ठीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज का एक्शन लें फौरी तौर पर। हमारे मुल्क में हर शहर से हमारी ट्रांस कम्युनिटी निकलेगी, हर शहर से हम लोग उनको एक दूसरे के लिए हम निकलेंगे, हम एक आवाज बनेंगे। आप लोगों को इतना पता है कि बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं 70-80% कंट्रीज में हमारी कम्युनिटी को सहारा जाता है, उसके लिए खड़ा हुआ जाता है, उसके लिए एक स्टैंड लिया जाता है। लेकिन एक पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जिसमें हम लोगों को जलील किया जाता है, हम लोगों को मारा जाता है, हम लोगों को एक इबरतनाक निशाना बनाया जाता है। हाँ वो फंक्शंस हो, हाँ वो कोई भी रोड हो, कहीं चलते किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, बेशक वो हमारी ट्रांस कम्युनिटी मांगने वाली है, नाचने वाली है, जितने भी हैं सबके साथ ज्यादतियां होती हैं। सिर्फ उनका कसूर क्या है कि वो एक ख्वाजा सरा है, वो एक ट्रांसजेंडर है, एक माजूर तबका है। आप लोग कम से कम इतना कुछ नहीं कर सकते? आप हम लोगों के हक के लिए एक आवाज तो उठा सकते हैं। आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इनके लिए बोले, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आप लोग हमारे लिए आवाज उठाएं, हमारे लिए बोलें। सिर्फ चंद व्यूज की खातिर नहीं, कुछ हमारे अपने भी हैं जो चंद व्यूज की खातिर बहुत से प्रोपेगेंडा करते हैं, ड्रामा बाजियां करते हैं। प्लीज आप लोग भी हट जाइए ड्रामा बाजियां करने से। आप लोगों को अगर एहसास है, उनका ख्याल है, तो आप लोग सब एक बन जाए, एक हो के बाहर निकले, ताकि इन लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है आज वो आपके शहर में आपके साथ भी हो सकता है, हमारे शहर में हमारे साथ, हर किसी के साथ हो सकता है, और हुआ भी है। सराय आलमगीर में हुआ है, फिर केपीके में आए दिन होता है, ठीक है, पुलिस की जानिब से। दुनिया के लोग तो करते ही हैं पुलिस की जानिब से। पुलिस वाले जो होते हैं वो हमारे मुहाफिज हैं, उन लोगों को जिस्म पे जो वर्दियां पहनाई हुई हैं वो हम लोगों की हिफाजत करने के लिए पहनाई है, ना कि वर्दियों में हम लोगों के पीछे लाट आई है। आप लोगों के पास जब तक कोई वारंट नहीं था, आप लोगों के पास जब तक कोई ऐसा
वो नहीं था। आपका हक ही नहीं बनता आप उन पे हाथ उठाएं, लाठी चार्ज करें। क्या वो दहशतगर्द थे? क्या वो अफगानिस्तान से यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन के आए थे आप लोगों को मारने के लिए? क्या करके आए थे? उन्होंने तो जस्ट अपनी एक फरियाद रखी और आप लोगों ने उनको रोड पे खड़े होके घसीटा। लानत हो ऐसे आला अफसरान पे जो ऐसे मजदूर तबकों पे हाथ उठाते हैं और ऐसे लोगों पे जुल्म करते हैं। ये मत भूलना, ऊपर खुदा की लाठी बहुत बेआवाज है, ठीक है? कल आपने किसी के साथ किया तो आपके साथ आपके घर से शुरू होगा, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से शुरू होगा। आपके घर में भी यही औलाद पैदा होगी और यही ये खुसरे बनेंगे, यही सब कुछ बनेंगे और ये आके आपके साथ ताड़ी मार के आपको दिखाएंगे कि हम लोग भी खुसरे हैं। फिर आप लोग क्या करोगे? हम लोगों के माँ बाप नहीं है, हम किसी की औलाद नहीं है, हम किसी के बच्चे नहीं है। हम भी तो, आप में लोगों ने भी तो आप लोगों के साथ, आप लोगों की तरह रोटी खाते हैं, आप लोगों की तरह हम लोग खाना खाते हैं, आप लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं, आप लोगों की ही तरह हम लोग टैक्स दे के रहते हैं इस मुल्क में। हम लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं रहते। तो खुदारा ये जुल्म ना करें, ये बहुत जुल्म है। और मैं अपनी पूरे पाकिस्तान की जो पंजाब की वजीर आला है मरियम नवाज साहिबा, मैं उनसे अपील करती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए मैं आपकी ह्यूज फैन हूँ, आपके काम की, आपकी हर एक चीज की। और मैं उम्मीद करती हूँ आपके तक ये सारी वीडियोस पहुंची होंगी जो आपने देखी होंगी, ठीक है? केस तो ये केपीके का है, लेकिन आप भी हर चीज देखती हैं, सुनती हैं, हर चीज आप सोशल मीडिया को कवर करती हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हम लोगों से मिलें, हम लोगों की कुछ बातें सुने, हम लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दें, ताकि हम लोगों के ये मसले हल। पुलिस वालों का कोई काम नहीं, किसी शहर की पुलिस वाले का कोई काम नहीं कि वो हम लोगों पे बिला वजह हाथ उठाए, किसी का भी नहीं। ज्यादा प्रॉब्लम है हमने तन पे ये सूट ऐसे नहीं पहने, हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं बैठी हुई, हम लोग कुछ हैं तो हम ऐसे बैठी हुई हैं। तो अगर हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कर सकते तो जेंट्स पुलिस बिल्कुल साइड पे होकर हमारे लिए लेडीज पुलिस को आगे छोड़ा जाए। किसी मर्द का कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल के हम लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता। हाथ हम लोगों के पास भी बहुत है, और जब हम लोग रोडों पे निकल आए तो हम भी किसी को कुछ नहीं समझते। हम किसी के जुलूसों को, किसी भी चीज को हम कुछ नहीं समझते जब हम घरों से निकल आते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को इतना कमजोर भी ना समझें कि हम लोग आप लोगों के जुल्म सहते रहे और आप लोगों की बातें सुनते रहे, और हम लोग यहाँ पे आके बैठ जाएं कि हमें अपने हकूक, अपने हक के लिए भी हम आवाज ना उठाएं। आज केपीके में, आज हरिपुर में हम लोगों की ट्रांस कम्युनिटी के साथ जो मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ, और आला हुक्मरान से ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये अपील करती हूँ कि आप लोग ये जितने भी पुलिस वाले वहां पे मुलविस थे, जो एसएचओ थे उस हरिपुर थाने के जिस जगह का वकूआ है, वो इस पूरे वीडियो में ये सब नजर आ रहे हैं। पहले तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, फेक वीडियोस चला रहे हैं, इनके जो एसएचओ हैं इनको मुअत्तल किया जाए, जो हरिपुर के एसएचओ हैं। अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं तो मैं स्पेशल, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन जो भी मुतलका जिनके अंडर ये हुआ और जिन्होंने खड़े होकर डंडा लाठी चार्ज की, कौन सा एसएचओ ऐसे करता है? इनको यहां से मुअत्तल किया जाए, और जितने भी 5-6 जितने भी ये मुआफज थे, ये जितने भी फजूल टाइप के ये जो गुंडे बने हुए थे, इन लोगों को मुअत्तल किया जाए। क्योंकि पढ़े लिखे लोग, बड़े आला हुक्मरान अफसरान ऐसे कोई भी नहीं करता। कोई किसी पे हाथ, कानूनी तरीके से आप लोग पर्चे देते, कानूनी तरीके से जो जिसका जुर्म होता वो उस चीज को वो एग्री करता। सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर चीज लगी हुई है, किसी ने किसी को नहीं मारा, हर चौक में सीसीटीवी लगी है। हम लोगों के लिए, हम लोगों की दरखास्त नहीं फाइल हो रही, हम लोगों के मेडिकल नहीं किए जा रहे। इन लोगों के वहां पे जहां के गए हैं, इतना उनको मारा, इतना जुल्म किया, उनके पूरे जिस्म तो तक उन्होंने छलनी कर दी है, और उनके लिए एफआईआर नहीं हो रही, उनके लिए एक किसी चीज की बात नहीं वो सुनी जा रही। मेडिकल करने के लिए गए, उनके मेडिकल नहीं हो रहे। क्यों? हम लोग लावारिस हैं, हम लोग रोड पे पड़े हुए हैं, हम लोग आपसे लेके खाते हैं, आप लोग तो रिश्वत लेके खाते हो। आप लोगों का क्या है? इधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए। हम लोग तो अपनी मेहनत करके कमाते हैं, अपनी मेहनत करके खाते हैं। मैं किसी से नहीं डरती, ना मैं किसी पुलिस वाले का कहूंगी कि मैं उससे डरती हूं तो मुझे टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। अपने हक के लिए आवाज उठा रही और उठाएंगी जब तक दम है।
اور जब जो लाठी चार्ज आप लोगों ने किया ना, यही लाठी चार्ज आप लोगों पे हम करेंगे। अगर आप लोगों से आपकी वर्दियां नहीं संभाली जाती तो बैठ जाओ घर में, हम आपको अपने घुंघरू देते हैं, पहनो और नाचो जगह जगह जाके। आपकी वर्दियां हम पहनेंगे और हम इस चीज को संभालेंगे। आपसे जो ये काम नहीं हो रहा, आप लोगों से अच्छे तो हमारी ट्रांस कम्युनिटी के कई लोग हैं जो जगह जगह तहफ्फुज़ सेंटर में अपना काम सरंजाम दे रहे हैं, और आप लोगों की कई बद से बदतरीन आप लोगों की जॉब है, और आपसे कई दर्जा अच्छे वो ट्रांस कम्युनिटी जितनी भी हमारे तहफ्फुज़ सेंटरों में जहां जहां अपने काम से सरंजाम दे रही हैं, वो सब अच्छा अपना काम कर रही हैं। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोगों ने एक तमाशा बनाया हुआ है। जब निकलो, जब जहां जाओ, और एक दूसरे को आपने उठा के बस लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है ऑल जितनी भी वीडियोस देखने वाले हैं, आला हुकाम से, हमारी पीएम मरियम नवाज वजीर आला से, आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मेरी अगर आप वीडियो देखें तो आपके आगे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप इस चीज के बारे में एक्शन लें कि हमारे किसी शहर में भी कहीं पे भी ये मसला ना हो। आप हमसे मिलें, हमसे बैठ के कुछ हम अपनी कीमती टाइम से आप टाइम निकालें और हमसे हमारे दिल की बातें सुने। हमारे नाचने के अलावा हमारा कोई जरिया नहीं है, ठीक है? हम नाचते ही हैं तो कमाते हैं, और कुछ भी हमारा जरिया नहीं है। तो काइंडली आप हमें सुने, हमें बिठाएं। उस्मा बुखारी जी और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी आगे पीछे जो देखते हैं, हम लोगों की आवाज सुनी जाए, हमारे लिए आवाज बने। हम लोग किसी की चोरी नहीं करते, हम किसी का हक नहीं खाते, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तो हम लोगों के साथ ये सब बुरा क्यों होता है? प्लीज खुदारा, ये जो हरिपुर में वाकया हुआ है और ऐसे कई वाकये आगे होने और इससे पहले जो वाकये हुए हैं, इस सब की आप एक्शन लें और हम लोगों के लिए हकूक में बोले। हम लोगों के लिए कोई ऐसा लीगल तरीके से एक्शन लिया जाए जिससे ये जो वाकया हुआ है इसके बाद नेक्स्ट कोई वाकया ना हो। आप लोगों के लिए आगे रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए आगे एक प्यार से अपील है मेरी पूरी ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से। मेरी ट्रांस कम्युनिटी तो ये जितनी भी मेरी अपनी फील्ड के लोग हैं, काइंडली आप लोग भी अपनी लड़ाइयां एक साइड पे करके, तो आप लोग अपने शहर से हरिपुर नहीं आ सकते, उधर की वहां पे, लेकिन अपने शहर से आप निकल के प्रॉपर एहतजाज कर सकते हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आज एक दूसरे पे टोंके मारने से बेहतर है कि आप लोग एक दूसरे की आवाज बने, एक दूसरे के लिए खड़े हो। आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, ठीक है? वक्ती अपने आप को चुप करके बैठने से बेहतर है, एक दूसरे से लड़ाई करने से बेहतर है। ये सब कुछ यहीं पे ही है, सब एक बराबर है, कोई किसी से जुदा नहीं, कोई किसी से अलग नहीं। जिंदगी, दुनिया फानी है, जिंदगी का पल का नहीं पता, तो इस जिंदगी में एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे के लिए निकलें बाहर। मैं आखिरी बात करूंगी हक और सच की, कि हम लोगों को इंसाफ ना मिला, हम लोग रोडों पे भी निकलेंगे, हम गलियों पे भी निकलेंगे, मोहल्लों में भी निकलेंगे। ये हरिपुर पुलिस जो ये जुल्म जिसने ये जुल्म किया और उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने फिर वर्दी का ख्याल रखा, उन्होंने नहीं कोई हाथ उठाए, नहीं कुछ किया, लेकिन हम लोग ये चीज नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम हर हाल में हर जगह निकलेंगी। और रिक्वेस्ट है वजीर आला सोहेल अफरीदी से कि आप इनको जितने भी आला हुकाम थे, जो ये SHO था, जो ये यहाँ के जितने भी फजूल किस्म के ये कांस्टेबल थे जो इन पे हाथ उठा के लाठी चार्ज करें, इन सबको मुअत्तल किया जाए। हम लोगों का ये एक इल्तिजा है, इन सबको मुअत्तल किया जाए। और नेक्स्ट ये किसी भी ट्रांसजेंडर को दोबारा ये हाथ ना उठाए कोई भी पुलिस। बात करनी है मुंह से करें, बात करनी है तरीके से करें, बात करनी है अगर कोई जुर्म है तो लीगल तरीके से हम पे FIR दें। अगर कोई जुर्म किया, CCTV सब देख रहे हैं, सारी दुनिया ने वहां हरिपुर में तमाशा देखा कि आप लोगों ने कितना जुल्म किया, आप लोगों ने कितना बुरा किया। वहां पे डंडों के साथ आपने ऐसे मारा जो किसी नहीं मारते। आपके हरिपुर में आए दिन, आप वहां पे जाके क्यों नहीं बोलते? आपके हरिपुर में KPK में आए दिन हमारी ट्रांस कत्ल होती हैं। आपके हरिपुर में KPK ऑल में आपके लड़कों के साथ ज्यादतियां होती हैं, उस केस पे आप लोग आज तक क्यों नहीं बोले? लड़कियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, उस केस में आप क्यों नहीं? मंशियात खुलेआम बिकती है आपके इलाके में, आप उस पे क्यों नहीं बोलते? गुंडागर्दी खुलेआम होती है, आप लोग उस पे क्यों नहीं एक्शन आज तक लिया? क्यों नहीं लेते आप लोग एक्शन? उधर आके लाठी चार्ज उनके घरों में जाके आपने क्यों नहीं की करते?
ہم لوگ مظلوم لوگ، ہم لوگ اپنی آواز کے لیے باہر نکلیں اور آپ نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا. میری التجا ہے آپ ان کو فائر کریں، ان کو نکالیں. ایسے حکمران، ایسے جو پولیس والے جو ہمارے سر پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے محافظ نہیں ہے. ہم لوگ ان کے گھر، ان کے تھانے میں جا کے ہم ان کو اپیل کرتے ہیں، ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اپیل سنی جائے، اور یہ الٹا لاٹھی چارج کرتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے لیے تھانے کس کے لیے بنے ہیں؟ ہماری عام عوام کے لیے بنے ہیں، ان کے لیے سننے کے لیے بنے ہیں. اور ہم لوگ ریکویسٹ کرنے جائیں تو تھانوں کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، ہم لوگوں کی اپیل نہیں سنی جاتی. تو ہم نے روڈوں پہ ہی نکلنا ہے، ہم نے شور شرابہ ہی کرنا ہے. ہم پھر کیا کریں؟ کہاں جائیں ہم جب آپ نے بھی ہم نے نہیں سننی؟ شکر الحمدللہ کہ ایک سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم اپنی آواز اونچی کر سکتے، بلند کر سکتے ہیں. اور یہ ہری پور تھا جہاں پہ نہیں سنی گئی، جہاں پہ یہ انہوں نے اتنا ظلم کیا. یہ KPK تھا. آل پنجاب میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، ہر چیز ایکٹ کا ساتھ دیا جاتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے تمام اعلیٰ حکام سے کہ آپ ان کو فائر کریں، ان کو نکالیں ان کے عہدوں سے. ہم آپ کے ساتھ، آپ ایک آواز لگائیں، ہم آئیں گی. جیسے آپ بولیں گے ہم کریں گی. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا، اور انشاءاللہ نہ آپ لوگ اکیلے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گی، پشاور جائیں گی، ہم لوگ KP ہاؤس جائیں گی، وہاں جا کے احتجاج کریں گی. ہم دیکھتی ہیں کہ کتنا ظلم ہوتا ہے. تو کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے یہ ویڈیو، اور اس میں لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ جو SHO تھے اور جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو فائر کرنا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے. اور پلیز اس ظلم کو ختم کریں، اس لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں، اور ہم لوگوں کو سکون سے جینے دیں، ہم لوگوں کو رزق کمانے دیں. ہم لوگوں کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم کوئی نوکریاں نہیں کر سکتے، ہم کہیں وہاں پہ نہیں، ہمارے ناچنا ہی ہمارا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو پلیز ہماری ٹرانس کمیونٹی کو بخش دیں، جو غریب عام طبقہ ہے ان کو بھی بخش دیں. ہمارے کتنے کتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں جن کی جدی پشتی نسل در نسل آ رہے ہیں، ان کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے. جنہوں نے آپ لوگوں کے دیکھنے والوں کے، آپ کے دادا ابو، آپ کے بھائی کی لوریاں تک سنائی ہیں، وہ لوگ بھی اپنی زندگی سے تنگ ہیں، اپنی ان روز کے فضول کے ڈراموں سے تنگ ہیں. ہمارے بزرگ تنگ ہیں، ہم سب تنگ ہیں. تو پلیز خدارہ ہم لوگوں کا ساتھ دیا جائے، ہم لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے، ہم لوگوں کو حفاظت دی جائے، اور ہم لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ٹائم یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے آگے ریکویسٹ ہے. اور یہ لاسٹ ریکویسٹ ہے سہیل خان آفریدی کے لیے، جو روز آئے دن ہر منگل بدھ جمعرات کو اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوتے ہو، احتجاج کرتے ہو. اور آپ نے خود بولا ہے سہیل خان آفریدی نے کہ اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے اس کے لیے آپ کھڑے ہو سکتے ہو، آپ کو آئینی حق ہے. آپ ہر ہفتے آتے ہو ڈیالہ جیل کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہو، آپ اپنا پرامن احتجاج کرتے ہو، اور آپ نے بولا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا چاہیے، یہ آپ لوگوں کا آئینی حق ہے. تو ہم لوگ بھی اسی ملک کا حصہ ہیں. میری KPK پولیس سے، KPK حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ اپنا پرامن احتجاج کر سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی اپنا پرامن احتجاج کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے. ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا تھا. ہم لوگ طریقے سے اپنا مجسٹریٹ کے آگے، DPO کے آگے ایک ریکویسٹ لے کے گئے تھے، جس سے ہمیں ریکویسٹ تک پہنچنا ہی نہیں دیا گیا، اور ہم لوگوں کو مار پیٹ کے ہمیں روڈ میں تماشا بنایا گیا. ہمیں یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کا ایکشن لیں، اور ہر حال میں لیں، نہیں تو ہر شہر سے ہماری کمیونٹی نکلے گی، اور ہر شہر سے ہم لوگ ہر چیز کو ہم مذمت کریں گے. تو آپ کے آگے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس چیز کا ایکشن لینا ہے. ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، ہم لوگ حکومتی اداروں کے لیے بیٹھے ہیں، ہم لوگ بھی اس ملک کا ٹیکس دیتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنا ہر ایک چیز پہ ہم لوگ پورا اترتے ہیں. تو ہم لوگ ظلم سہنے کے لیے نہیں آئے. ہم لوگ تو لوگوں کی خوشیوں میں چار چاند لگانے جاتے ہیں، ہم لوگ تو ہر کسی کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. ہم تو عام گلیوں میں گزر رہے ہوں تو ہمیں لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہم لوگ فری کی ہنسی آپ لوگوں کو دیتے ہیں، پھر بھی آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے آپ نے ایکشن لینا ہے، اور فوری طور پر ایکشن لینا ہے، نہیں تو ہم ہر گھر سے نکلیں گے. ہم لوگ اپنے لیے خود اپنی آواز بنیں گے، اور اب بن رہے بھی ہیں. اور ایک میسج ان لوگوں کے لیے KPK سائٹ میں جتنے بھی
जितनी भी सोशल मीडिया पेजेस बने हुए हैं, खासतौर पर हरिपुर के सोशल मीडिया पेजेस जो फेक पेजेस बने हुए हैं और जो ट्रांस कम्युनिटी को गलत कह रहे हैं और बुरी बुरी बातें लिख रहे हैं, आप लोगों को मैं एक इल्तिजा करूंगी कि आप लोगों को भी अनकरीब जूतियां पड़ेंगी। तो मेहरबानी करके झूठ का साथ ना दें, सच का साथ दें और सच के लिए बोलें, हक सच की आवाज उठाएं। वहां पे अगर 10 ट्रांसजेंडर थे तो 50 पुलिस वाले थे और 100 लोग तमाशा देखने वाले थे। वो तमाशाई सब वीडियोस बना रहे थे और उन वीडियोस में हर एक ने वीडियोस अपलोड की हुई, उन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि वहां की पुलिस कैसे उन पे जुल्म कर रही है। तो इस चीज का एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए, ये हम लोगों का आप लोगों से मुतालबा है, केपीके हुकूमत से मुतालबा है। जब अगर आप लोगों को हक है पंजाब में आके, यहाँ पे आके आप लोग अगर सब कुछ बोल सकते हैं, आप लोग आके एहतजाज कर सकते हैं, तो ये आईनी हक है, हम लोगों का भी आईनी हक है, हम लोग भी एहतजाज कर सकते हैं और हम करेंगे अपने हक के लिए। किसी पुलिस का काम नहीं है कि हम लोगों पे लाठी चार्ज करना, हम लोगों पे हाथ उठाना, हम लोगों को मारना।